हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काके तंग गले लगा लेता है और वो दोनों आपस में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कहती है भी देखना चाहिए, शायद हम लोग भी खड़े। तब जंकुक और तंग पलट जंकुक लैंजर और जीन के सामने जाकर वो करता है और फिर कहता है, मैं जानता हूँ ये वक्त सही नहीं, ये जगह भी सही है और मेरा तरीका तो बिल्कुल सही। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं तयंग से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। सबसे को लग रहा होगा कि कैसा प्यार है जो इतने कम वक्त में हो गया। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं तयंग से सच में प्यार। सिर्फ उससे मैं आपसे विनती करता हूँ, ये तयंग की शादी करवा दी जाए ताकि मैं तेरे को लेके कोरिया जा सकूँ। तयंग मेरे लिए मेरी ताकत है। अगर मेरी ताकत ही मेरे साथ नहीं हो, मैं जंग कैसे जीतूंगा? बिना तयंग मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहूंगा, उसी के ख्यालों में गुम रहूंगा। मेरा ध्यान करता हूँ दोनों को शादी करने की इजाजत दी। तब तयंग आगे आकर कहता है, मॉम डैड विश्वास करें, वो सच में मुझसे प्यार करता है। जंकुक सच में प्यार करता है मॉम, भरोसा करें। आपको इतना भरोसा तो है ना कि मैं कुछ गलत नहीं चुनूंगा प्लीज। तब लैंजन आगे आकर कहता है, देखिए वैसे तो ये जगह और तरीका सच में सही नहीं है, काफी गलत है। आपको एक प्रॉपर तरीके से हमसे आके बात करनी चाहिए और तयंग का हाथ मांगना चाहिए था। फिर भी मैं अपने बेटे की खुशी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये आंखों में देख सकता वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है और आप भी उसे करते हैं बहुत ज्यादा। और ये रही पहली बार में देखने की बात पे प्यार हो जाना, ये प्यार मुझे भी हुआ है। दूसरे के प्यार पे मुझे विश्वास है, अपने बच्चे पे। उसने जो चुना है वो बेस्ट होगा, जब भी उसने चुना। और आशा है कि आप मेरे बेटे को पूरी जिंदगी खुश रखेंगे, उसकी आंख में आंसू नहीं आने देंगे, उसे सबसे संभाल के रखेंगे। हमारे बेटे को बहुत प्यार से पाला है महाराज, बहुत ज्यादा प्यार से, नाजों से बड़ा किया है। हम आशा रखेंगे कि आप भी उसे प्यार से और नाजों से रखें। तब जंकुक कहता है, मैं आपकी चिंता जानता हूँ और कहीं ना कहीं वो चिंता सही भी है। माता पिता होने के नाते आप चिंता करेंगे ही, पर फर्ज मेरा भी यही है कि मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि मैं आपके बच्चे का ख्याल वैसे ही रखूंगा जैसे आपने रखा है। शायद बेहतरीन तो नहीं पर कम भी नहीं, कि माँ बाप का प्यार सिर्फ माँ बाप का प्यार होता है। तो मैं तो कोशिश कर सकता हूँ उसे हर तरह की खुशी सुख दूं, कभी भी उसकी आंख में मेरी वजह से आंसू ना आने दूं। मैं कोरिया का महाराज जियोन जंकुक आज आप सबके सामने ये शपथ लेता हूँ कि तयंग के अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं है, कोई भी नहीं। ना मैं कभी दूसरी शादी करूंगा, ना ही किसी से कोई संबंध बनाऊंगा, और ये मैं वादा करता हूँ। और अगर ऐसा मैंने कभी भूल चूक में भी किया तो तयंग का पूरा हक होगा मुझ पे वार करने का, पूरा हक होगा मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेने का। ये हक मैं तयंग को देता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरी तलवार चाहे किसी पे भी तन जाए, पर तयंग पे मैं अपनी तलवार को कभी नहीं तानूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। तब फीफे कहती है, अच्छा है कंटिन्यू रखो ना, ये और लंबा करना है तुम लोगों को। शादी मेरी हो रही है और लैमलाइट ये दोनों खा गए। मैं घर जाऊँ अंदर, तुम दोनों ही कर लो अपना, नहीं सही है ये। तब विंग फीसे को मारते हुए कहता है, सुधर जाओ, बड़ी हो जाओ, बड़ी शादी होने वाली है पर बचपन नहीं गया इस लड़का। बता रही सो बेटा कि ये ना हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं लड़की, अभी भी रिश्ता तोड़ दो। तब फीफे कहती है, माँ आपको क्या परेशानी है, मुझे तो समझ नहीं आता, मैं आपकी बेटी हूँ जिसो। तब विंग कहता है, जिसो इसलिए कह रहा हूँ तेरी चॉइस ठीक नहीं है बेटा, अभी भी 2 बार सोच ले, अच्छा मिल जाएगा। तब फीफे कहती है, बस करो हम अंदर जाके शादी कर लेते हैं, आप कल आ जाना। तब विंग कहता है, खबरदार हमारे अंदर आने से पहले एक भी रस्म की ना तुमने फीफे, मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। नहीं दे रहा है तुम्हें कुछ फीफे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वेडिंग हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ अब एक साथ 2 वेडिंग्स हो रही थी और सब बहुत ज्यादा खुश थे। सब गुस्सू में इसलिए खुश थे क्योंकि आज एक नहीं 2 लोगों की शादी एक साथ हो रही थी, एक तरफ फीफे की तो एक तरफ तयंग की। और कोरिया में लोग इसलिए खुश हो गए थे, कोरिया के लोग इसलिए खुश हो गए थे क्योंकि फाइनली उन्हें कोरिया की महारानी मिलने वाली थी। धीरे धीरे करके सब रस्म खत्म हो जाते हैं और फाइनली तयंग के वहां से जाने का समय आ जाता है। वहाँ थोड़ा दुख भरा माहौल भी हो जाता है क्योंकि सब तयंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और सबने उससे सबसे ज़्यादा लाड प्यार से बड़ा किया था। हमेशा तयंग के मामले में फिक्रमंद रहते थे। तयंग को कोई कभी लाइफ में पसंद भी आएगा कि नहीं, या वो सिर्फ अपनी खामियां ही देखेगा, अपनी खूबियां कभी देख भी पाएगा कि नहीं, या उसकी लाइफ में कोई आएगा कि नहीं जो उसकी कमियां नहीं उसकी देखे। फाइनली विंग और लेंस इस बात से रिलैक्स थे, तयंग को फाइनली कोई मिल गया है जो उसे समझता है। तयंग को बहुत ज्यादा समझता है, उसके गुस्से को, उसके हंसी को, उसके प्यार को, उसकी जेलिसी को सबसे ज्यादा समझता है। जैसे लैंजन विंग लैंजन को, वैसे जंकुक तयंग को और तयंग जंकुक। ना चाहते हुए भी विंग को भारी मन करके तयंग को वहाँ से भेजना ही पड़ता है कोरिया के लिए। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और कोरिया के दिखाया जाता है। क्या कोरिया की महारानी पहली बार कोरिया आती है, इसलिए उसका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है, जिसे देखकर तयंग भी काफी हैरान हो जाता है। वे पहली बार इतना बड़ा महल देखता है। हाँ, गुसु कुछ छोटा नहीं था पर ज्यादा बड़ा भी नहीं था, क्योंकि वे थे तो छोटे छोटे सेक्ट थी जो आपस में बटे हुए थे। पर जंकुक कोई छोटे मोटे सेक्ट का लीडर नहीं था, वो एक राजा था, सबसे बड़े साम्राज्य का राजा, विशाल सेना और ताकत के साथ कोरिया में रहने वाला एक युवा राजा। तयंग ने पूरा महल अच्छे से देखा
वो काफी ज्यादा खुश भी था। तयंग की जरूरत के हिसाब से सारा सामान सेटल कर दिया गया था उसके रूम के अंदर। सारे दास दासियों को बता दिया गया था कैसे तयंग का चीज पसंद है और वैसे ही उन्हें करनी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम का दिखाया जाता है जहाँ जंगकुक फाइनली युद्ध जीत गया होता है। कोरिया में अब सुख का माहौल होता है जहाँ गुसू में भी सब ठीक होता है। वह लोग आपस में भी अभी भी खत लिखते ताकि एक दूसरे की जानकारी ले सके, एक दूसरे को बता सके कि वहाँ का माहौल कैसा चल रहा है और रिलैक्स रह सके। यही करते करते लगभग 1 साल बीत जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और गुसू का दिखाया जाता है जहाँ जंगकुक लैंजन के ऊपर कुशन फेंकते हुए कहता है, तुम्हारी हरकतें हैं ना ना खून कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, तुम में थोड़ी शर्म है कि नहीं? मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहा करो तुम। नहीं बता तो क्या जवाब देने वाले हो, क्योंकि मैं तो ये जवाब नहीं, तू भी बता ना सबको। मैं कमरे से नहीं निकलने वाला तुम्हारी वजह से ना। तब लैंजन कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हमारे बच्चे समझदार है। तब विंग कहता है, हाँ हमारे बच्चे समझदार है और मेरा पति बेवकूफ। नहीं मतलब थोड़ा सा भी नहीं सोचा तुमने? 1% तो तुमना चाहिए था ना। 3 बड़े बच्चे, तीनों की शादी हो चुकी है, एक के अभी बेबी हुआ है, एक के होने वाला है, और यहाँ मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ तो हर्ट हो गई। इसे क्या क्या बताऊँ मैं, जो तो बोलते हुए भी अजीब लगेगा। और हमारे बच्चे क्या कहेंगे? ये लीजिए मीट माय सन, और ये लीजिए मेरा भाई या बहन। हाँ बार कहो तो मुझसे दूर रहो। बताओ अब मैं क्या करूँ? तब लैंजन तो जाओ ठीक है ना विंग, मैं हैंडल कर लूँ सब कुछ, मुझ पे छोड़ सकते हो। तब विंग कहता है, हाँ तुम पे छोड़ सकता हूँ। चुप हो जाओ, तो फालतू बकवास करते रहते हो। निकलो इस कमरे से, खबर कमरे में अर्जुन तुम्हारे पैर बता रहा हूँ, निकलो कमरे से, निकलो कमरे से। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कोरिया का दिखाया जाता है। तयंग काफी हंस हंस के एक लेटर पढ़ रहा होता है। तब जंगकुक आते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें इतना क्यों हंस रहे हो? तब क्या लिखा है लेटर के अंदर? तब तयंग कहता है, गेस करो लेटर में क्या होगा। तब जंगकुक कहता है, कैसे गेस कर सकता? लेटर तुम्हारे घर से, मैं गेस कैसे करूँ? तब तयंग कहता है, हाँ पता है ना मेरी डैड मेरी मॉम से। तब जंगकुक कहता है, हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तब तयंग, तुमको पता ही होगा मेरी बेबी होने वाला है ना। तब जंगकुक कहता है, हाँ पता है मुझे तो। तब तयंग और मॉम भी प्रेग्नेंट। जंगकुक कहता है, ओके वो तो क्या? तब तयंग हंस रहा था। तब जंगकुक कहता है, वाह तुम्हारे डैड सच में बहुत ज्यादा ही रोमांटिक है। तब तयंग कहता है, हंसी मत उड़ाओ, हंस रहा हूँ वो अलग बात, तुम मत हंस, बता रहा हूँ मैं, खबरदार मेरे मॉम डैड पे तुमने की जरूरत खाने में मदद करो। देख जंगकुक आता है तयंग को उठने में मदद करता है। तब तयंग कहता है, और इस नन्हे मेहमान को भी जल्दी आ जाए ताकि मैं ट्रैवल कर सकूँ। नन्हे मेहमान की वजह से मैं ट्रैवल भी नहीं कर पा रहा। मैं तो सोच रहा था कि मैं गुसू खबरी भेजूं, खुशखबरी तो वहीं से आ गई। तो अगर मैंने कोई लेटर लिखा ना, मॉम को अटैक आ जाएगा, और मैं गारंटी तो सकता हूँ मॉम डैड गुस्सा कर रहे होंगी, वो भी भर। और बेचारे मेरे डैड चुपचाप सुन रहे होंगे। मॉम पे कभी गुस्सा नहीं करती, मेरे डैड बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तब जंगकुक कहता है, हाँ और मैं बहुत बुरा, बस करो बहुत चलिए बैठ जाओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फाइनली डिलीवरी का टाइम आ जाता है जहाँ कुछ टाइम पहले तो फीफे के यहाँ बेबी होता है जो कि क्यूट सी ओमेगा लड़की होती है, जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली घर पे से एक नन्हा मेहमान आया जिसके साथ वो खेल सकते हैं, उसे लेके घूम सकते हैं, उसके साथ मिलकर शरारतें कर सकते हैं। और कुछ टाइम बाद ही मतलब 3-4 महीने बाद विंग के यहाँ बेबी होता है जिससे लेकर सब और ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा बॉय होता है जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ फीफे की बेटी का नाम आयु रखा जाता है, वहीं लैंजन और विंग की बेटे का नाम जेहोप रखा जाता है, जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कोरिया का दिखाया जाता है जहाँ कोरिया में भी थोड़ा टेंस का माहौल होता है और कमरे में काफ़ी सारे वैद होते हैं और कमरे के बाहर महाराज जियोन जंगकुक खड़े होते हैं जहाँ नामजुन जंगकुक को शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ सब ठीक होगा। तब जंगकुक कहता है, मैं शांत होना चाहता हूँ नामजुन, सच में मैं होना चाहता हूँ, पर तयंग की वो आवाज़ें मुझे डरा रही हैं। बहुत डर लग रहा है मुझे कि उसे कितना पेन हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो। शायद डैड भी इसी तरह नर्वस होंगे जब मैं होने वाला हूँ और मॉम को इसी तरह दर्द हो रहा। आज अपनी मॉम डैड की जगह मैं अपने डैड की जगह खुद को और मॉम की जगह भी तयंग को रख के देखता हूँ तो खुश भी होता है, अच्छी भी होती है, थोड़ा सा दुख भी कि मेरी मॉम को मेरे लिए इतनी परेशानी झेलनी पड़ी और मेरे डैड मेरे लिए इतना ज़्यादा नर्वस थे, पर मैं बहुत खुश हूँ। ये बातें वे कर ही रहे होते हैं तभी कमरे में से एक रोने की आवाज़ आती है जो सबको रिलीफ देती है। फाइनली डोर ओपन होता है और एक सीनियर वैद जो होती हैं वो बाहर आकर महाराज को बो डाउन करती हैं और कहती हैं, महाराज मुबारक हो, आपको जुड़वा हुए हैं, दोनों बॉय हुए हैं, आशा है आप खुश होंगे, आप अंदर जाके उनसे मिल सकते हैं। ये कह के वे सीनियर वैद वहाँ से चली जाती है। जंग जैसे ही अंदर आता है तो तयंग को बेहोश देखकर थोड़ा टेंस हो जाता है, पर वह वैद समझाते हैं कि वह थोड़ा सा थक गया है, इस वजह से बेहोश हो गया है, वो कुछ देर में उठ जाएगा। जंगकुक पालने के पास जाता है, अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है।
चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यही एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा ये लास्ट पार्ट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।